अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा जी, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब आप बड़ी क्लासेस करने जाओगे तो वहाँ पर तो काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक लिखा हुआ है और वहाँ पर आता भी है लॉन्ग क्वेश्चन में एमडी का। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। तो आइए ज़रा बात करते हैं और उतनी बात ही करते हैं जितनी आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। तो ज़रा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। बेटा जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की चाहत। इलेक्ट्रॉन की चाहत। अफिनिटी का मतलब क्या होता है? अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। अफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की चाहत। अब आपका क्या ख्याल है, इलेक्ट्रॉन की चाहत किस एटम के दिल में ज़्यादा होगी? कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पड़े हैं या फिर कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़े हैं? सोच के बताओ। तो मेरे ख्याल तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़े हैं उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा है। भाई जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसके दिल में उसके लिए चाहत भी ज़्यादा होती है। तो जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत भी ज़्यादा होगी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा सारे पड़े हैं तो उनके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत भी कम। मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन खूब ढेर सारे हैं, तो चूंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पड़े होते हैं इसलिए उनके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बड़ी कम है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़े। सिंपल सी बात है। तो अभी ज़रा बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। सबसे पहले ज़रा फ्लोरीन को देखेगा। बेटा फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 9। आप सबको ये बात पता है कि दुनिया का कोई भी एटम हो उसके पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, तीसरे में 18 आते हैं, लेकिन फिलहाल आप 9 10 में 8 मान के चलो ऑक्टेट रूल के मुताबिक। अच्छा, फ्लोरीन के पास है 9 इलेक्ट्रॉन। बेटा जी पहले शेल में तो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बेटा इसके पास कितने रह गए? 7, है ना। तो अभी इसके पास आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। आपका क्या ख्याल है, क्या बेटा ये स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल है क्योंकि होने 8 चाहिए थे, इसके पास 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक काम करो, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब जैसे मेरा बच्चा आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये खुश हो जाएगा और खुश होकर कुछ एनर्जी बाहर निकाल देगा। अब वो एनर्जी जो इसने बाहर निकाली है वही कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बढ़िया समझ आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? जब किसी एटम को कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वो खुश हो जाता है और खुश होकर कुछ एनर्जी बाहर निकालता है। अब वो एनर्जी जो वो बाहर निकाल रहा है वही उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। क्लियर है? अब जैसे कि बेटा जी फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया और फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। याद रखिएगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन के पास है 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एटम के पास जितने प्लस वाले होते हैं उतने ही माइनस वाले होते हैं। रूल है, न्यूट्रल होते हैं, एटम न्यूट्रल होते हैं। अब जब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया तो 7 और 2 9 और 1 10, और भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और प्यारे बेटा अब ये एटम नहीं रहा बल्कि ये बन गया एनाइन। क्लियर है? अच्छा, फिलहाल हमें बात समझ आई। फ्लोरीन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो फ्लोरीन पर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब उसमें से जो एनर्जी बाहर आई वो थी -328। अब ये भी याद रखना है कि ये एक एटम से इतनी एनर्जी बाहर नहीं आ गई, -320 है। मतलब ऐसा नहीं था कि फ्लोरीन का एक एटम ज़्यादा था तुमने उसको इलेक्ट्रॉन पड़ा तो इतनी एनर्जी बाहर आ गई, -320 ना। ये है किलो जूल पर मोल। बेटा जी मोल का मतलब होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। बहुत बड़ी वैल्यू है। यानी अगर किसी जगह पर फ्लोरीन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 यानी अरबों खरबों एटम्स पड़े हों तो तुम उन सबको एक इलेक्ट्रॉन दो और सब टोटल एनर्जी बाहर निकालें। अब जितनी भी टोटल एनर्जी बाहर आएगी वो कहलाएगी -320। मतलब ये एक एटम की नहीं है, एक मोल एटम्स के लिए। अब तो डेफिनेशन में है अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, कोई भी एनर्जी का तो चेंज आएगा या रिलीज होगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाता है इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अच्छा, ये आइसोलेटेड का क्या मतलब है? अच्छा, मान लीजिए कि बेटा जी एक पूरी क्लास है, उस पूरी क्लास में मैं बेटा बिस्किट की एक बड़ी सी ट्रे आपके सामने रख देता हूँ। अभी मैं कहूँगा बेटा खाओ इसको, तो अभी कोई बच्चा जो है वो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा खाता हो, ज़्यादा सारे बिस्किट खा देगा। कई बेचारे शर्माते रह जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा खा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि एक बच्चा कितने बिस्किट खा रहा तो नहीं देख सकता क्योंकि सभी मिलके कुछ ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ कम खा रहे हैं। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि एक बच्चा कितने बिस्किट खा रहा तो मुझे चाहिए कि मैं उसको एक अलग कमरे में बंद करूँ और वहाँ पर उसके सामने 10 बिस्किट रख दूँ। तो जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ पर 5 बिस्किट रह गए थे। इसका मतलब उसने कितने बिस्किट खाए? 5। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि एक बच्चा कितने बिस्किट खा रहा है। तो अगर हम एक बच्चे के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो क्या उसको ग्रुप में स्टडी करना चाहिए या अकेले करके?
अकेले करके। तो यही है, अगर हम एक एटम के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो भाई साहब उसको करना पड़ेगा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है? अकेला। और जब एक एटम अकेला हो जाता है तो वो गैस बन जाता है। अभी देखो ना, ये मार्कर है, इस मार्कर में करोड़ों एटम्स आपस में चिपके बैठे हैं। ये एक एटम थोड़ी है, ये तो करोड़ों एटम्स आपस में चिपके हुए हैं, सॉलिड। तो जब हम इसमें से एक एटम अलग कर देंगे तो एक एटम क्या बन जाएगा? गैस। सिंपल सिंपल। तो फिलहाल हमें बात समझ आ गई, जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को दाखिल करा जाता है उसमें से कुछ एनर्जी बाहर आती है, वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। बेटा सबसे पहले तो याद रखेगा, साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब यह है कि जितना बड़ा एटम होगा, जितना बड़ा साइज ऑफ एटम होगा, उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत उतनी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। जितना बड़ा एटम का साइज, वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा। अगला स्टेप, और जितना छोटा साइज ऑफ एटम, जितना छोटा साइज ऑफ एटम, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा। आपको पता नहीं, छोटे बच्चे वैसे पटाखे होते हैं बहुत तंग करते हैं। तो इसके मतलब जितना छोटे साइज का एटम, उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत उतनी ज़्यादा। जितना बड़ा साइज ऑफ एटम, जितना बड़ा एटम, उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत उतनी कम। तो याद रखिएगा, अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं, आपको एटॉमिक साइज वाला टॉपिक मेरा देख कर आना चाहिए ये लेक्चर देखने से पहले। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में नीचे जाने से एटम का साइज बड़ा हो जाता है। मतलब ग्रुप जब शुरू होगा तो एटम छोटा, फिर अगला एटम बड़ा, फिर अगला एटम और बड़ा, फिर अगला एटम और बड़ा। अब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, एटम बड़ा हो रहा। बड़ा एटम मतलब उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत कम, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। अच्छा, पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स में नीचे जाने से एटम का साइज, मतलब ये पीरियड है ना, पीरियड में आगे जाने से, सॉरी, तो पीरियड में पहला एटम बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इसका मतलब पीरियड में आगे जाने से एटम हो गया छोटा, और एटम के छोटे होने से उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत क्या हो गई? ज्यादा। याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमारी बुक ने दिया, उसके बारे में जरा मैं बात कर लेता हूँ। याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था कि ग्रुप में नीचे जाने से एटम बड़ा हो गया। जैसे फ्लोरीन का एटम ये है और क्लोरीन का एटम ये है, तो दोनों में से डेफिनेटली आपको बड़ा क्लोरीन का एटम ही नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो एटम बड़ा हो जाएगा, और एटम के बड़े होने से उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत उतनी कम, क्योंकि भाई साहब न्यूक्लियस काफी अंदर आएगा ना। अब ये देखो ना, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ, ये छोटे साइज का एटम है, ये बड़े साइज का एटम है। अब बड़े साइज का जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी ज़्यादा शेल्स के अंदर कहीं घुसा पड़ा है, तो उसकी अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा बाहर आ ही नहीं पा रही। और इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के काफ़ी पास है, क्योंकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल भी कम है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, शेल्स कम है। तो शेल्स कम है तो ये एकदम बढ़िया से इसको पकड़ लेगा। लेकिन ये तो फिलहाल समझाने के लिए था। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन की। जिस तरह मैंने भी आपको बताया था कि ग्रुप में नीचे जाने से एटम का साइज बड़ा हो जाता है और उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत कम हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं तो इसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत कम होनी चाहिए, क्योंकि बड़े साइज का एटम है। और फ्लोरीन के दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे साइज का एटम है। रूल यही है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि फ्लोरीन के दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत कम है और क्लोरीन के दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा है। क्लियर? अब भाई क्यों बताते हैं भाई? अगर बेटा मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में आने के 2 और बाकी रह गए थे 7। स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। क्लोरीन के पास था 17 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 और अगले शेल में आ गए 8, 8 और 2 के 10, और तीसरे शेल में बेटा कितने आ गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। जरा सोच के बताइए, क्या ये भी स्टेबल है या अनस्टेबल है? दोनों अनस्टेबल हैं और दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे ही है ना? अभी सवाल ये कि अगर बेटा मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूं, देखिए केमिस्ट्री के रूल्स वही हैं कि जो छोटे साइज का एटम है वो जीतेगा और जो बड़े साइज का एटम है वो हार जाएगा, क्योंकि बड़े साइज का एटम जारी बात है अपनी अट्रैक्शन इतनी बाहर भेज ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अगल बगल शेल्स बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि अब की बार फ्लोरीन हार जाएगा और क्लोरीन जीत जाएगा। ऐसा बेटा इस वजह से है क्योंकि फ्लोरीन काफ़ी छोटे साइज का एटम है, अभी बहुत छोटे साइज का एटम है, तो इसलिए जब आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर न्यू वाला आएगा तो सभी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अब सभी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो सब आपस में लड़ पड़ेंगे और सोचेंगे यार ये क्यों है, तो इसलिए एनर्जी भी कम रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि शेल बड़े साइज का है और बड़े साइज के शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इधर शेल छोटे साइज का था वहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब चूंकि यहाँ पर बड़े साइज का शेल है तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी वो थोड़ी होगी। यहाँ पर लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी और नया इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो जैसे ये बदमाश इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेगा तो सभी इससे लड़ पड़ेंगे, सब नाराज़ हो जाएंगे और एनर्जी भी कम बाहर रहेगी। लेकिन क्लोरीन को जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसकी एनर्जी ज़्यादा बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। वरना नॉर्मली आपने यही याद रखना है कि ग्रुप में नीचे जाते जाओगे एटम बड़ा हो जाएगा और बड़े साइज का एटम इलेक्ट्रॉन को अच्छा खींच नहीं पाता है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है सिवाय एक के, और वो क्या है
फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन। क्लोरीन बड़े साइज का एटम है मगर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पकड़ता है, और फ्लोरीन छोटे साइज का एटम है। ये वाहिद है कि जहाँ पर फ्लोरीन है वो कम इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। अभी थोड़ा फील हुआ है? ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। जितना बड़ा एटम का साइज उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत उतनी कम, और जितना छोटा एटम का साइज उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत उतनी ज़्यादा, सिवाय यहाँ पर इसको छोड़ के बाकी रूल वही है। जितना बड़ा एटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम, और जितना छोटा एटम उसके दिल में इलेक्ट्रॉन की चाहत उतनी ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद हैशटैग नोट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब जरा बेटा देखिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक एटम है जिसका नाम है एक्स, क्लियर है। अब मैं इस एक्स को एक इलेक्ट्रॉन देता हूं। अब जैसे बेटा मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये खुश भी होगा और खुश होकर कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब मान लीजिए कि मैं इसी एक्स भाई साहब को एक और इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा हूं। अब अगर इसको मैं एक और इलेक्ट्रॉन दूंगा तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी पूरा नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब चूंकि दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो आपका क्या ख्याल है, क्या इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, धक्का लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा इसको अंदर भेजने के लिए। तो अभी चूंकि यहाँ पर धक्का और जोर लगाना पड़ रहा है अंदर भेजने के लिए, तो अब की बार एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। बात को समझो भाई। पहले क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था कि हम किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो वो एनर्जी बाहर निकाल रहा था, लेकिन अगर आपने उसी एटम को दूसरा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उस एटम पर भी नेगेटिव चार्ज आ चुका है और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर नहीं घुसेगा। तो अगर मैं इसको डालना चाहता हूँ तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो जब मेरी ही एनर्जी लगेगी भाई साहब, तो इसलिए एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। क्लियर है?